बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइदा जी यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आपके साथ मैं शेयर कर रही थी आज की इस वक्त की कि आज 26 नवंबर शुरू हो चुका है। इस वक्त तक की सूरत हाल मैंने आपसे शेयर की और इस वक्त इस्लामाबाद कंट्रोल तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है। इस्लामाबाद और पिंडी दोनों का कंट्रोल तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने संभाल लिया है। अभी हुकूमत के अंदर भी खुलबली मची हुई है, परेशान हैं। उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया, वो इमेजिन करते भी नहीं है, वो इस चीज को सोचते नहीं। अगर सोचते होते तो आज हमारे मुल्क की हालात इस कदर ना होते। ये बात एक टेबल पर बैठ के भी ये मामला तय किए जा सकते थे। और अगर मुल्क की मुफाहमत में करना चाहते तो यकीनी तौर पर इस वक्त हल हो चुके होते। अगर ये तमाम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर दे, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के हालात बदले, पाकिस्तानी अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है वो उनकी हल हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसा मुमकिन नहीं था कि मामला हल ना होते और जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम गुजर रही है शायद ना गुजरती। और थोड़ी थोड़ी देर इतने अवाम निकलती हुई और एजेंसियों की रिपोर्टों के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह के बुलेटिन चलाए जाते रहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ताकि अवाम के अंदर इस तरह की बातें को वापस चले जाएं, मुंतशिर हो जाएं, या इस तरह के मामला जो तय बनाने की कोशिश की जा रही थी और प्रोपेगंडा किया जाता रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो कि मुज़ाकरात बात हुई, लेकिन इमरान खान सिर्फ एक ही बात पे हैं, जो उनके मुतालबात हैं उन्हीं पे डटे हुए हैं और उनके अलावा उनका कोई दूसरा मुतालबा नहीं है। और इस वक्त अगर देखें तो अलीमा खान और उनकी बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और 26 नंबर के करीब हैं, तरनौल के करीब वो पहुंची हुई थी। और जिस वक्त मेरी इतलात थी इस वक्त वो 26 नंबर के पास से पहुंच चुकी हुई हैं और वहां पे उनको तहरीक इंसाफ के बाकी दस्तों ने उनको अपनी हफाजती हसार में ले लिया है, उनके काफिले को। बाकी भी काफिले जारी रवां दवा हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, लोग निकले हुए हैं और इनका ख्याल है कि लोग थक जाएंगे। अब जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि ये रावी के हवाले से ही कुछ बयानात इस तरह के आए हैं कि ये इतने पहले कह रहे थे ये लोग नहीं निकलेंगे, अब कह रहे इतने लोगों को रजाइयां बिस्तर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों के लिए सर्दी में रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जो निकले हैं तो कुछ ना कुछ सोच के निकले हैं, अवाम का सोच के निकले हैं, अपनी हालत का सोच के निकले हैं और अपने लीडर की मोहब्बत के लिए निकले हैं। आप पहले बयान पर कायम नहीं रहे, आपको पता भी था कि असल सूरत हाल क्या है, लेकिन शायद किसी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते रहे। लेकिन अब यही बयान दिए जा रहे हैं कि इतने लोग हकीकत में इस वक्त डी चौक जितने लोगों की इतलात हैं बाहर निकल रहे हैं और डी चौक में इतने लोगों की जगह नहीं है, लेकिन पूरा इस्लामाबाद पे कंट्रोल है। इस्लामाबाद पिंडी के लोग खाने उनके लिए तैयार कर रहे हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है, फूलों की पत्तियों से वेलकम किया गया है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद पिंडी में फूलों के ऊपर से फूलों की पत्तियां गिराई गई हैं। बुशरा बीबी काफिले में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए हैं, ये भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। फिर अलीमा खान, क्योंकि ये वहां लोग हैं जो नहीं मानेंगे, जो किसी दगा में नहीं आएंगे, लेकिन ये इस वक्त हुकूमती अरकान या एस्टेब्लिशमेंट जो मुज़ाकरत करना चाह रहे हैं वो इस वहम में भी ना रहे कि शायद इन लीडरान पे, उमर अयूब पे या इन सब पे भरोसा कर लेंगे। लेकिन इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ की क्यादत भी है तो वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिंसियर है, और अगर कोई नहीं हुई तो ये अवाम ने जिस तरह से पहले किया था ये अवाम उससे भी दुगना कर सकती है। और ये वहीं पे मौजूद है और लोग अपने सर पर कफन इस वक्त हकीकत में बांध के आए हैं और न जाने के लिए। अब इनको जो मर्जी कोई कहता रहे कि आप चले जाए, जब तक इमरान खान को ये ले लेंगे नहीं, ये नहीं जाएंगे। अब इन मसाइल का इन पर जिस कदर आंसू गैस की गई, जिस तरह से कटी पहाड़ियों के दरमियान
इनको फंसाया गया, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, कहा गया था, धमकियां दी गई थी, अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, ये हमारी रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन को वो तोड़ मारा और इस्लामाबाद पहुंच गए। तो अब वो आईजी साहब जरा बात भी करें कि वो रेड लाइन जिसके धमकियां दी गई थी वो कहाँ है, वो किधर गई वो रेड लाइन भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने क्रॉस कर ली। और इस वक्त तक अगर कहें तक के तरीके इंसाफ इस मुनज़्ज़म तरीके से इस दफा उन्होंने आए हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो बिल्कुल इस वक्त तक सही काम कर रही है। प्लान ए भी है उनके पास, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। इस वक्त प्लान बी पर काम शुरू हो चुका हुआ है और इसमें ये प्लान हकीकत में उन्हीं लोगों को पता है जिनके जुम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। लेकिन आंसू गैस इस कदर उनका सामना भी किया है। उनके हल के लिए वैसे तो अली अमीन गंडापुर ने काफी ज्यादा अपने साथ बड़े बड़े पंखे भी लेके आए हुए हैं कि जैसे आंसू गैस की शेलिंग हो तो निकले। लेकिन इसमें बहुत सारी और भी मजेदार चीजें हैं जो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, कल पूरे इंटरनेशनल तौर पर हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा शिरकत की। बल्कि वहां के ममालिक के लोगों ने खुद शिरकत की, जो वहां के या अमेरिकन शहरी थे, उनका ना मुसलमान थे ना उनका पाकिस्तान से कुछ अलग था, लेकिन वो इमरान खान की मोहब्बत में उन लोगों ने एहतजाज में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी एहतजाज हुआ, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हुआ, इंग्लैंड में एहतजाज हुआ, हर उस शहर में, पेरिस में, हर जगह पे एहतजाज हुआ। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो आज की पाकिस्तान की सूरत हाल है वो भी दिखा रहा है, जिसमें अल जजीरा है। इंडिया तो ऑब्वियसली उनके तो वो रोज इस सिलसिले में करें और इस को कवरेज भी दे रहे हैं। अल जजीरा कवरेज दे रहा है और ये बड़े चैनल है, बीबीसी कवरेज दे रहा है इस एहतजाज को इस वक्त। और सऊदिया के जो वहां का मीडिया कंट्रोल्ड है, इसके बावजूद सऊदिया में जो है उनके गजट में भी खबरें पाकिस्तानी एहतजाज के लिए, हालांकि रंग देने की कोशिश की गई थी बुशरा बीबी के उस बयान के हवाले से। हालांकि उन्होंने उस बयान में अगर बात की थी तो वो अली जनरल बाजवा के ससुर के हवाले से का फोन आए थे कि ये किस किस्म के बंदे को आप उठा लाएं। आपने उसके बाद आपने ये देखा है कि इस मोहम्मद सलमान बिन ने किस तरह से इमरान खान से दोस्ती का हक अदा किया, मोहब्बत की, और जिस तरह से वो पाकिस्तान भी आए। और अगर वो ऐसा इमरान खान के बारे में कहते तो वैसा ना होता, लेकिन बुशरा बीबी भी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में या सऊदिया के हवाले से उन्होंने बयान नहीं दिया था। अगर उन्होंने कहा था तो जनरल बाजवा और उनके ससुर के हवाले से ये बात थी। और इस वक्त ये सारे चैनल्स डी चौक में होने वाले एहतजाज की कवरेज कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तमाशा ये कहते हैं कि एक डेलीगेशन आना है और ये लोग सड़कों पे हैं, ये तमाशा बना रहे हैं। तमाशा तो आपने 1.5 साल से जो पाकिस्तान का बनाया है, ये आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आपने किस तरह से पाकिस्तान के हालात को, वो एक ढांचा बना दिया हुआ है पाकिस्तान को, और जिसमें कुछ भी नहीं है, ना गुर्दे हैं, एक ऐसी बॉडी जिसमें गुर्दे दिल सब आपने बेच दिए हैं और सिर्फ एक ढांचे की सूरत आपने छोड़ दी हुई है। और पाकिस्तानी की नजरें और आवाज भी आप छीनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस तरह से आप क्या कर लेंगे, पाकिस्तान का जब ढांचा टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपके इन तमाम इकदाम का क्या फायदा। आपके इकदाम क्या, पाकिस्तान के लिए तो आप इकदाम कर ही नहीं रहे हैं, अपने जाती मफादात के लिए कर रहे हैं। और आपके जाती मफादात कब खत्म होंगे, कब हिरसी खत्म होगी, ये तो अल्लाह ताला की जात बेहतर तौर पे जानती है। बहरहाल ये हकीकत रियलिटी है और रियलिटी आपके सामने पेश की जाती है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक छोटा चैनल है लेकिन आप खुद ये जान पाएंगे कि यहाँ पे खबरें आपके लिए हकीकत और सच पर मबनी जो हैं वो आपको मिलेंगी। और जो हकीकत है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त अवाम की मांग है, ना हमें किसी जमात से लेना है, लेकिन हक और सच पर के साथ जरूर देना है, वे चाहे कोई भी जमात हो, चाहे इस वक्त मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की जगह पे होती है, तहरीक इंसाफ की जगह पे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी होती, तो उसका भी साथ भी इसी तरह से दिया जाता मीडिया की तरफ से, ना कि जिस तरह से कंट्रोल्ड मीडिया
खबरें फैला रहा है, किस तरह की बातें कि आया इनको कल ये नहीं पता कि वक्त बदलेगा, तो वक्त बदलने के साथ साथ आपको शर्मिंदगी नहीं होगी जो आपने